अगर हर महीने आपकी आधी सैलरी ईएमआई में चली जाती है और फिर भी कर्जा कम नहीं हो रहा है, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए बनाई गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप लोन के जाल से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। यकीन मानिए, अगर इन 5 तरीकों में से आपने अगर 2 तरीके भी अपना लिए तो हजारों नहीं लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेमिना फाइनेंस में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डेली लेके आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को समझिए। दोस्तों, यहाँ पे ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनका कुल कर्ज कितना है। किसी का होम लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, तो किसी की बाइक ईएमआई चल रही है। लेकिन जब तक आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी पता नहीं होगी तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप है, एक कॉपी या फिर मोबाइल में अपनी सभी लोन की लिस्ट बना लीजिए। उसमें लिखिए कि किस बैंक का कितना लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा हुआ है, इंटरेस्ट रेट कितना है और ईएमआई कितनी है और कितने महीने बाकी है। यकीन मानिए, जब पूरी पिक्चर आपके सामने होगी तभी आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना पाएंगे। बिना प्लानिंग के लोन खत्म करना लगभग नामुमकिन है और यही वो स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल आता है कि अगर सारी जानकारी आपके पास आ जाए तो सबसे पहले कौन सा लोन चुकाना चाहिए? क्या जो ईएमआई सबसे बड़ी है उसे, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद आपको भी चौंका देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तरीका नंबर 2, सबसे महंगे लोन को सबसे पहले खत्म कीजिए। अब आपने सभी लोन की लिस्ट तैयार कर ली है, आपको पता भी चल गया कि किस बैंक का कितना लोन है, कितनी ईएमआई जा रही है और कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सबसे पहले कौन से लोन को फ्री करें। यहीं पर ज्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिसकी ईएमआई सबसे ज्यादा है उसे पहले खत्म कर देते हैं। कुछ लोग उस लोन को पहले भरने लगते हैं जिसका अमाउंट छोटा होता है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट अक्सर एक अलग ही स्ट्रेटजी अपनाने की सलाह देते हैं। वो स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले उस लोन पर फोकस कीजिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ईएमआई नहीं बल्कि इंटरेस्ट होता है। ईएमआई तो हर महीने एक तय रकम होती है, लेकिन अगर ब्याज ज्यादा है तो समय के साथ वही आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकालता है। मान लीजिए कि आपके ऊपर 2 लोन है। पहला पर्सनल लोन है जिस पर 15% का इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरा होम लोन है जिस पर 8% का इंटरेस्ट है। अगर आप दोनों की सिर्फ मिनिमम ईएमआई भरते रहेंगे और एक्स्ट्रा पैसा होम लोन में डाल देंगे तो आपको लगेगा कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन असल में सबसे महंगा इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा रहा होगा। इसलिए जब भी आपके पास बोनस आए, सैलरी इंक्रीमेंट मिले, टैक्स रिफंड मिले या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम आए तो उसे सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले लोन की प्रीपेमेंट में लगाइए। इससे आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जल्दी कम होगा और आने वाले महीनों का इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब तक ब्याज ज्यादा है तब तक आपका पैसा आपके लिए नहीं बैंक के लिए काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो लोन है वो खत्म होता है, आपकी फाइनेंशियल जर्नी आसान होने लगती है। मैं आपको मेरी तरफ से एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूँ। महीने में एक बार सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम निकालिए और अपने लोन स्टेटमेंट को देखना शुरू कीजिए। चेक कीजिए कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना कम हुआ है। जब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देगी तो भाई सीधी सी बात है, मोटिवेशन तो अपने आप बढ़ने लगेगा और आप बीच में हार भी नहीं मानेंगे। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर फाइनेंशियल डिफरेंस पैदा कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन खत्म करना ही समझदारी नहीं है। कई लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका कर्ज सालों तक खत्म ही नहीं होता। वो गलती क्या है, यही हम समझेंगे तरीके नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3, नया लोन लेकर पुराना लोन मत चुकाइए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो लाखों लोग हर साल कर रहे हैं और यही गलती उन्हें कर्ज के ऐसे चक्र में फंसा देती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपकी पर्सनल लोन की ईएमआई चल रही है और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ गया। अब आपको लगता है कि एक और नया पर्सनल लोन ले लूं या किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूं तो फिलहाल समस्या हल हो जाएगी। सुनने में तो ये आसान सोल्यूशन लगता है, लेकिन सच कहूं तो यही डेब्ट ट्रैप की शुरुआत होती है, क्योंकि आपने यहाँ कर्ज खत्म नहीं किया बल्कि सिर्फ उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा,
पुराने लोन की जगह नया लोन आ गया और उसके साथ नई ईएमआई, नया इंटरेस्ट और कई बार प्रोसेसिंग फीस भी जुड़ गई। शुरुआत में ऐसा लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन धीरे धीरे आपकी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में चला जाता है। फिर आपकी सेविंग रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और अगर अचानक इमरजेंसी आ जाए तो मजबूरी में फिर से लोन लेना पड़ सकता है। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की महीने की सैलरी 40,000 रूपए है। उस सैलरी में से 18,000 रूपए हर महीने ईएमआई में चले जाते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड का 80,000 रूपए का बिल आ जाता है। वह उस बिल को भरने के लिए एक नया लोन लेता है। कुछ महीनों तक उसे लगता है यार अब सब ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी कुल ईएमआई 22,000 रूपए से 25,000 रूपए तक हर महीने की पहुंच जाती है। अब उसकी आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रही है। ऐसे में फाइनेंशियल स्ट्रेस का बढ़ना तय है। दोस्तों, अगर सच में लोन से बाहर निकलना है तो इस रूल को हमेशा याद रखिए। पुराना कर्ज चुकाने के लिए कभी भी नया कर्ज मत लीजिए। पहले अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए और जो भी अतिरिक्त पैसा आए उसे सीधा लोन रिपेमेंट में लगाइए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, कुछ मामलों में अगर किसी पुराने महंगे लोन को बैंक के नियमों के तहत कम ब्याज वाले विकल्प जैसे बैलेंस ट्रांसफर में बदलने से कुल ब्याज वास्तव में कम हो रहा हो तो फिर वो एक अलग स्थिति हो सकती है। लेकिन बिना हिसाब लगाए सिर्फ एक पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेना ये कतई समझदारी नहीं है, बल्कि आपकी समस्या को और बढ़ा देता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले कॉस्ट और शर्तें जरूर समझिए। याद रखिए दोस्तों, अमीर लोग नई इनकम से एसेट बनाते हैं, जबकि कई लोग नई इनकम आने से पहले ही नए लोन की प्लानिंग करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आज से ही इस सोच को बदलना होगा। अब सवाल यह है कि अगर नया लोन लेना ही नहीं है तो मौजूदा ईएमआई का बोझ कम कैसे करें। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आइए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, बैंक से बात करने में कभी भी शर्माइएगा मत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और हाँ, यूट्यूब में भी आपको किसी भी वीडियो में ये बात देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपकी ईएमआई भरना मुश्किल हो रहा है तो सबसे बड़ी गलती क्या है? बैंक के फोन से बचना, नोटिस नजरअंदाज करना और सोचना कि बाद में देखेंगे। यही सोच धीरे धीरे छोटी समस्या को एक बड़ी समस्या में बदल देती है, क्योंकि अगर बैंक को समय पर कोई जवाब नहीं मिलता तो लेट पेमेंट चार्जेज और अतिरिक्त इंटरेस्ट और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको पहले से लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों तक ईएमआई भरना मुश्किल होगा तो चुप मत बैठिए, बैंक से बात कीजिए। कई बार बैंक ऐसे ग्राहकों के लिए एक आसान विकल्प भी बता देते हैं जो समय पर संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए आपकी परिस्थितियों के अनुसार बैंक ईएमआई का स्ट्रक्चर बदलने, अवधि बढ़ाने या फिर दूसरे उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा कर सकता है। यानी कि अगर आप बैंक से बात करेंगे तो आपकी ईएमआई को बैंक कम कर सकता है। हाँ, लेकिन हर केस अलग अलग होता है, इसलिए शर्तें बैंक की नीति पर निर्भर करती है। दोस्तों, याद रखिए, बैंक भी चाहता है कि उसका पैसा वापस आए। इसलिए अगर आप ईमानदारी से अपनी स्थिति को बैंक के सामने रखते हैं और समय रहते बात करते हैं तो कई बार समाधान निकल जाता है। लेकिन अगर आप महीनों तक कोई जवाब ही नहीं देंगे तो स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उन्होंने एक ही बैंक से एक साथ लोन लिया। दोनों की नौकरी कुछ समय के लिए चली गई। पहला दोस्त डर गया, उसने बैंक के कॉल उठाने बंद कर दिए। 6 महीने बाद उसका बकाया और चार्जेस बनने लगे और वहीं दूसरे दोस्त ने बैंक जाकर साफ साफ तरीके से अपनी स्थिति को बताया। उसने कहा कि सर, मेरी नौकरी चली गई है लेकिन वह फिर भी लोन चुकाना चाहता है। बैंक ने उसकी बात सुनी और उपलब्ध विकल्प समझाए। कुछ समय बाद जब उस बंदे की नई नौकरी लगी तो उसने फिर से नियमित ईएमआई भरना स्टार्ट कर दिया। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि समस्या से भागने से कोई समाधान नहीं मिलता। सही समय पर सही बातचीत कई बार आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना सकती है। एक और बात, अगर आपके पास बोनस, इंसेंटिव या कोई एक्स्ट्रा इनकम आए तो उसे नई शॉपिंग या महंगे गजेट पर खर्च करने से पहले सोचिए कि उसका कुछ हिस्सा लोन प्री पेमेंट में लगाया जा सकता है। जितना जल्दी प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा उतना ही लंबे समय में इंटरेस्ट का बोझ भी कम होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, वह सही डिसीजन लेने से आती है। और सही डिसीजन हमेशा वही होता है जो आपको धीरे धीरे कर्ज से आजादी की तरफ ले जाए। अब तक हमने सीखा कि लोन प्लानिंग कैसे करनी है, हाई इंटरेस्ट लोन पर कैसे फोकस करना है और हमने ये भी सीखा कि नया लोन लेकर पुराना लोन क्यों नहीं चुकाना चाहिए और बैंक से समय पर बात करना क्यों जरूरी है। लेकिन अभी सबसे पावरफुल पॉइंट बाकी है, क्योंकि अब बात होगी डेली हैबिट्स की। कई बार वही छोटी छोटी आदतें तय करती है कि आप कर्ज से जल्दी बाहर निकलेंगे या फिर सालों तक उसी में फंसे रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5,
अपनी आदतों को आज से ही बदलिए, तभी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे आखिर में हैं और सबसे मजबूत पॉइंट पर है। और यकीन मानिए, अगर आपने पहले 4 पॉइंट समझ लिए हैं और इस 5वें पॉइंट को अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया तो लोन से तो जल्दी बाहर निकलना आप भूल ही जाइए। सच तो ये है कि यहाँ ज्यादातर लोग पैसों की कमी की वजह से परेशान नहीं रहते, बल्कि गलत फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से कर्जे के बोझ के तले दबे हुए होते हैं। जब भी उनकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे फोन, बाहर खाना खाने निकल जाना, दोस्तों के साथ अय्यासी, फुल चिल कर रहे हैं। और फिर जब महीने के आखिर में ईएमआई भरने की बारी आती है तब एहसास होता है कि यार पैसा कम पड़ गया। इसलिए आज से एक छोटा सा रूल बना लीजिए, हर महीने अपना बजट पहले से तैयार कीजिए। सबसे पहले ईएमआई, फिर घर के जरूरी खर्चे और फिर थोड़ी सी सेविंग को प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद अगर पैसा बचता है तभी बाकी खर्च कीजिए। ये छोटी सी आदत कुछ ही महीनों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकती है। अगर आपकी इनकम कम है तो सिर्फ खर्च कम करने तक ही सीमित मत रहिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में भी सोचिए। आज के समय में बहुत से जॉब हैं, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, यूट्यूब में काम कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा साइड बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा साइड बिजनेस भी आपकी इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स बन सकता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो वही आपका एक्स्ट्रा पैसा लोन प्रीपेमेंट में जाता है, तो आपका लोन का कर्ज उम्मीद से कई जल्दी खत्म हो सकता है। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, लोन से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल डिसीजन चाहिए। हो सकता है शुरुआत में प्रोग्रेस धीमी लगे, लेकिन अगर आप लगातार सही कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा तब आपकी आखिरी ईएमआई भी खत्म हो जाएगी। उस दिन जो सुकून मिलेगा वह किसी महंगी चीज खरीदने से कहीं ज्यादा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ प्रैक्टिकल और काम की बातें सीखने को मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर परिवार के किसी सदस्य के काम आ सकती है जो कि आज कर्ज के बोझ से परेशान है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एकेविना फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कीजिए। और भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट तो जरूर से कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और दमदार सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पैसों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।